हेलो एवरीवन, आई एम पंकज कुमार एंड यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो आपका हाईवे सेक्शन है उसका ये पार्ट 3 है, जिसमें आपका 100 से लेकर 150 एमसीक्यू सॉल्व होंगे। फ्रेंड, इसके पहले इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और जो आर अगोर के बहुत सारे जो टॉपिक हैं मैंने इस किए हैं और इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिसका आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे। फ्रेंड, इस चैनल पे जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट, अगर एसएससी जेईई का प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट जो जीके सेक्शन का कुछ जो आपका स्टैटिक जीके का मैंने इस चैनल पे लूसेंट का स्टैटिक जीके का वीडियो अपलोड किए हैं, तो वहाँ से जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि in an ideal transition curve the radius of curvature क्या होता है। तो फिर हम जानते हैं जो आइडियल ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, आपका बी क्यू इजकल टू सी बाई आर होता है। ठीक है, जहाँ भी आपका वेलोसिटी है, सी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आर क्या आपका आर आपका है रेडियस। तो इसी फार्मूला को देखना है और इसी पर बेस्ड आपका ऑप्शन दिया उसमें चूज करना है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आपका आर इजकल टू क्या है आपका आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जो आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका मतलब जो आर है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल का है। ठीक है, तो इस ऑप्शन से आप देख सकते हैं ऑप्शन ए लिखा है इज कांस्टेंट। तो फ्रेंड, ये कांस्टेंट जो आपका रेडियस है वो कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंट ट्रांजिशन कर्व के लिए उसका जो वैल्यू होता है उसका अलग अलग होता है। एट एनी पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट। तो फ्रेंड, ये भी मतलब इनकॉरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। और ऑप्शन सी दिया हुआ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ मेन कर्व। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपका सही है जो एल होता है। उसके बाद इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ मेन कर्व। ठीक है, और ये क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी और डी दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, इसमें मिस प्रिंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए क्यूबिकल स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइडेड ऑन ए रोडी। तो फ्रेंड जानते हैं जो आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे क्यूबिकल स्पाइरल पूछा है तो एल की इंटू सिक्स इंटू आर इंटू एल होता है, बट यहाँ पे एक्स क्यू दिया है। ठीक है भाई, मिस प्रिंट दिया दिया होगा, बट इसका राइट आंसर यहाँ आप देख सकते हैं, अगर एक्स इक्वल टू एल एज्यूम किया होगा तो आपका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए क्यूबिकल पैराबोलिक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइडेड ऑन ए रोडी। तो फ्रेंड आपका यहाँ पे क्यूबिकल पैराबोलिक ट्रांजिशन कर्व क्या होगा आपका एक्स इक्वल टू एक्स क्यू बाई सिक्स इंटू आर एल होता है। ठीक है, यही एक्चुअली होता है, सो आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लेमिनस्केट कर्व इज। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका पूछ रहा है यहाँ पे क्या कि द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लेमिनस्केट कर्व पूछ रहा है यहाँ पे। तो लेमिनस्केट कर्व क्या होता है, ऑप्शन ए दिया हुआ है सिक्स की बाई सिक्स आर इंटू एल, ऑप्शन बी दिया हुआ है एल की बाई सिक्स आर एल, ऑप्शन सी दिया हुआ एक्स स्क्वायर सिक्स आर एल एंड ऑप्शन डी एल एल स्क्वायर बाई सिक्स आर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका लेमिनस्केट कर्व पूछा है। ठीक है, यहाँ पे तो आप जानते हैं जो लेमिनस्केट कर्व आर इक्वल टू क्या होता है आपका रो बाई थ्री साइन टू फाइव होता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, सो आपका आंसर ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट फ्रेंड बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डेविएशन एंगल एंड मैक्सिमम पोलर डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ ए लेमिनस्केट कर्व। तो इसका रेशियो पूछ रहा है किसका, आपका पूछ रहा है यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल और आपका पोलर डिफ्लेक्शन एंगल का। ठीक है, तो फ्रेंड जानते हैं हम जो पोलर डिफ्लेक्शन क्या होगा इक्वल टू होता है जो डिफ्लेक्शन बाई थ्री होता है। ठीक है, तो आप इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा, सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए लेमिनस्केट कर्व हैविंग मैक्सिमम पोलर एंगल अल्फा इज। तो कितना हो जाता है फिर थ्री इंटू आर इंटू साइन टू अल्फा, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफ लेमिनस्केट कर्व हैविंग एन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल द ट्रांजिशन कर्व थ्रू आउट द मैक्सिमम पोलर एंगल इज। तो कितना होता है फ्रेंड यहाँ पे डिफ्लेक्शन बाई सिक्स डेल बाई सिक्स, सो ई विल बी द राइट ऑप्शन। in a right angle bend of a road provide with a transition throughout the maximum polar angle will be। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा है इन ए राइट एंगल बेंड ऑफ ए रोड। ठीक है, यहाँ पे क्या राइट एंगल दिया हुआ है तो पूछ रहा है मैक्सिमम पोलर एंगल के, तो आपका हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इफ ए लैंडस्केप कर्व ऑफ ए ट्रांजिशन थ्रू आउट इट्स इंट्रोड्यूस टू कनेक्ट टू पैरेलल रोड। फिर यहाँ पे क्या है आपका टू पैरेलल रोड को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो पूछा है द मैक्सिमम पोलर एंगल ऑफ द कर्व इज।
तो उसमें देखे तो जो क्या 90 डिग्री से बेंड हो रहा है, लेकिन इसमें क्या टू पैरेलल रोड को कनेक्ट करा तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो आपका डी विल बी राइट ऑप्शन। If r is the radius of main curve and l is the length of a transition curve, the shift of the curve is। तो फ्रेंड जो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, एल स्क्वायर बाई 24 r होता है। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एल इज द लेंथ ऑफ ए ट्रांजिशन, इफ if L is the length of transition curve provide on either side of a circular curve of radius r, ठीक है। यहाँ पे L क्या आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, जो क्या मतलब जो सर्कुलर के बोथ साइड आपका प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है। आइदर साइड ऑफ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस कितना आ रहा है। द मैक्सिमम एंगल डिफ्लेक्शन विद टेंजेंट फॉर द जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व इज। तो फिर पूछ रहा है कि मैक्सिमम यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पूछा है मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, विथ टेंजेंट फॉर द जंक्शन। तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन के लिए, यहाँ पे डेल इक्वल टू हो जाएगा आपका L/6 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं ऑप्शन में कोई दिया है कि नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इफ द रेडियस ऑफ ए मेन कर्व इज 300, ठीक है, 300 मीटर एंड लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज 100 मीटर, द एंगल विद द टेंजेंट टू लोकेट द जंक्शन पॉइंट, मीन्स यहाँ पे क्या आपका डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन का देखे तो यहाँ पे डेल इक्वल टू क्या होता है L/6 इंटू आर होता है। तो फ्रेंड इसका वैल्यू जब पुट कीजिएगा 100/6 इंटू 300, तो जब आप इसको आपको डिग्री में और पर मिनट लाइएगा आंसर, तो क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री और 11 मिनट हो जाएगा। सो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग आउट ऑफ ए लैंडस्केप ट्रांजिशन कर्व इज डन विथ, बोल रहा है यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे जो सेटिंग आउट ऑफ ए लैंडस्केप ट्रांजिशन कर्व इज डन, तो लैंडस्केप ट्रांजिशन कर्व किसके द्वारा सेट किया जाता है यहाँ पे, तो फ्रेंड आपका होता है पोलर डिफ्लेक्शन एंगल के द्वारा, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर इज द रेडियस ऑफ मेन सर्कुलर कर्व और डेल इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड अल्फा इज द पोलर डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ एनी पॉइंट इट्स रेडियल डिस्टेंस इज, तो फिर इसका रेडियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 3r इंटू साइन डेल बाई 3 इंटू साइन 2 अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए ग्रेड परमिटेड अलोंग ए आर एंड द टोटल change of grade is g%, the length of L of the curve to be provided is, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका L इक्वल टू हो जाता है L इक्वल टू 8 इंटू 100 बाई R इंटू M, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इतना मीटर हो जाएगा। सो आपका राइट बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, द मैक्सिमम डिस्टेंस आप एपेक्स आप वर्टिकल of a vertical curve of length L from the point of intersection of a two grade g1% and minus g2% where g1 greater than g2, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एपेक्स क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका फॉर्मूला होता है L इंटू G1 प्लस G2 बाई 800, ठीक है, जहाँ पे G1 और G2 क्या है आपका ग्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अप ग्रेड मीन्स G1% of the is followed by and downgrade G2%, the equation of the parabolic curve of length L to introduce is given by, तो फ्रेंड यहाँ पूछा पैराबोलिक लेंथ कर्व L क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अपग्रेड दिया हुआ G1% एंड फ्लोड बाई ए डाउनग्रेड G2%, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक कर्व ऑफ लेंथ L, तो इसका इक्वेशन पूछ रहा है किसका, पैराबोलिक का। तो फ्रेंड इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू G1 प्लस G2 बाई 200 L² हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड यहाँ G1 हो जाएगा माइनस होता है यहाँ पे G2 हो जाता है, ठीक है, माइनस से आता है, माइनस हो जाता है प्लस हो जाएगा। सो आपका राइट आंसर पैराबोलिक इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if h1 is the height of diverse I and h2 is the height of an obstruction above the road surface, then for a minimum side distance s, ठीक है, मिनिमम साइड डिस्टेंस एज द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व शुड बी ग्रेटर देन, तो कितना होना चाहिए फ्रेंड यहाँ पे, तो आप जानते हैं जो एज क्या होता है आपका हाइट ऑफ ड्राइवर्स है, जिसको लिखते हैं 1.2 मीटर एज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये आपका IS कोड में जो IRC रोड मतलब IRC रोड है जो इंडियन रोड कांग्रेस, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ रिकमेंडेड किया हुआ है। और H2 क्या है यहाँ पे 0.15 मीटर लेते हैं, ठीक है, मतलब 15 सेंटीमीटर कहाँ हाइट ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन अबव द रोड सरफेस, इन वैल्यू को पुट करते हैं तो हम आपका इसका
और जी और एस का वैल्यू निकालने के बाद क्या होता है, आपका लेंथ निकल जाता है। ठीक है, मिनिमम साइड डिस्टेंस जो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो आपका आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द विथ ऑफ द राइट ऑफ वे इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, बोर्ड है कि द विथ ऑफ वे इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, जो आपका राइट ऑफ वे होता है, मतलब किसी भी राइट विथ ऑफ राइट ऑफ ए रोड का, तो क्या होता है, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, मतलब इफेक्टेड होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मेशन विथ, ऑप्शन बी शोल्डर्स या बर्न्स, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, ऑप्शन डी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड जितने सारे यहाँ पे पॉइंट दिए हुए इन सभी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो आपका ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, इसको पिक करना है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑप्शन ए दिया, ब्रो पिट्स आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द राइट ऑफ वे, ये भी सही है। ब्रो पिट्स मे बी लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द राइट ऑफ वे, ये भी सही है। स्पॉइल बैंक इज लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द राइट ऑफ वे, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसका जितने सारे यहाँ दिया हुआ स्टेटमेंट वो क्या है, करेक्ट है। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विथ ऑफ विद अवे रोड पेमेंट डिपेंड अपॉन, बोर्ड आया जो रोड का आप मतलब रोड पेमेंट का जो विद होता है वो किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए दिया विद ऑफ ट्रैफिक लेन नंबर ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, ऑप्शन सी विद ऑफ मीडियन स्ट्रिप, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। इन सभी पे जो आपका विद ऑफ रोड पेमेंट होता है डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए 6.6 मीटर वाइड टू लेन पेमेंट बंस आर प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड हैविंग विद, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1.5 मीटर हो जाएगा। सो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डर्स फॉर ए हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रोड शुड बी, बोर्ड है यहाँ पे जो शोल्डर होता है किसका, फॉर हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रोड शुड क्या होना चाहिए। ठीक है, किसका, फॉर हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रोड का जो आपका शोल्डर होता है वो क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी स्टेबल थ्रू आउट द ईयर टू बी यूज बाई व्हीकल इन द केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इन द केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, व्हीकल का जब इमरजेंसी होता है, मतलब वो क्या होती है, उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है व्हीकल, ठीक है, जिससे वो रन नहीं कर पाती है, तो जो आपका सोलर होता है वहाँ पे क्या उसको मतलब पार्किंग कर देते हैं। ठीक है, सो आपका ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पे, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द इंड ऑफ कैरेज वे, और क्या जो सोलर होता है, ठीक है, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम का वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इंड ऑफ ए कैरेज वे, तो ये भी सही है आपका। नॉट अलाउ इंट्रांस ऑफ वाटर सबग्रेड, और क्या करता है जो वाटर होता है उसको अलाउ नहीं करता है उसमें, जिससे वो क्या करता है आपका सेफली वहाँ पे वर्क करता है। तो ये भी सही है, और ऑप्शन डी ऑल द अबव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बोल रहा है कि जो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इसको पिक करना है। तो फ्रेंड स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, दिया सेफली सेफ्टी सेफ्टी फेंसेस आर प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोडवे इफ इम्बार्कमेंट आर एक्सीड ऑफ 6 मीटर। ठीक है, मतलब जो हम सेफ्टी फेंसेज होता है प्रोवाइड कहाँ करते हैं, आइदर साइड ऑफ ए रोडवे इफ इम्बार्कमेंट आर एक्सेस इन 6 मीटर, जब 6 मीटर जो एक्सेस कर जाता है तो क्या करते हैं वहाँ पे सेफ्टी फेंसेज को प्रोवाइड करते हैं। ए बी सही है स्टेटमेंट आपका। ऑप्शन बी दिया हुआ सेफ्टी फेंस आर प्रोवाइडेड ऑन आउटसाइड ऑफ ए कर्व्स ऑफ रेडियल लेस देन 750 मीटर इफ द इम्बार्कमेंट आर बिटवीन 3 मीटर एंड 6 मीटर। तो आपका स्टेटमेंट ए भी सही है। ठीक है, क्या हुआ है, गार्ड स्टोन्स आर प्रोवाइडेड एट 2.5 मीटर्स इंटरवल इफ एम्बार्कमेंट आर बिटवीन 1.6 मीटर एंड 3 मीटर। तो आपका ए भी सही है, और ऑप्शन डी दिया ऑल द अबव। तो फ्रेंड जितने सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्या है, सभी सही है, तो ऑल द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फिगर 7.2, ठीक है 7.2 ए फिगर दिया हुआ है, द क्राउन ऑफ द रोड इज इंडिकेटेड बाई। तो फ्रेंड यहाँ पर रोड क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है यहाँ पे क्राउन कौन से यहाँ पे जो आपका पॉइंट है, ठीक है, मतलब नंबर वो इंडिकेट कर रहा है। तो फ्रेंड देख रहे हैं क्राउन इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये आपका कैरेज वे है, तो इसके जो टॉप पर्सन होता है उसको क्राउन बोलते हैं। तो आप वो आपका जो वन है यहाँ पे ये इंडिकेट करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फिगर 7.2 द कंपोनेंट 2 इंडिकेटेड। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट 2 है वो क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे आपका कैरेज वे इंडिकेट करता है। ठीक है, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैरेज वे। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 7.2 द कंपोनेंट 5 इंडिकेटेड। फ्रेंड जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपका जो 5 क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं 5 यहाँ पे क्या है, आपका ड्रेन है यहाँ पे। तो आप देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे साइड स्लोप, बार्म दिया हुआ है, साइड ड्रेन दिया हुआ है, शोल्डर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइड ड्रेन। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। इन ए फिगर 72.2 द कंपोनेंट ऑफ 6 इंडिकेटेड। तो फ्रेंड जो डायग्राम में क्या आपका 6 कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, तो फ्रेंड ये आपका 6 है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये क्या कर रहा है आपका फॉर्मेशन विथ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड इसका फॉर्मेशन विथ ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फिगर 72.2 द कंपोनेंट 9 इंडिकेटेड। तो फ्रेंड इस फिगर में आपका 9 कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, चलिए देखते हैं हम इस फिगर में, तो ये आपका 9 है यहाँ पे, ठीक है। तो 9 क्या आपका राइट ऑफ वे इंडिकेट कर रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से जो फिगर है कोई दे देगा और पूछेगा इसमें इस कंपोनेंट का क्या नाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट ऑफ वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 7.2 द कंपोनेंट 4 इंडिकेट। तो फ्रेंड यहाँ पे 4 क्या इंडिकेट कर, देखते हैं 4 कहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपका पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बोरोपिट, ठीक है। यहाँ पे बोरोपिट को इंडिकेट करेगा यहाँ पे, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। फिगर 70.2 इन कंपोनेंट 3 इंडिकेटेड। चलिए इसको देखते हैं 3 कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो फ्रेंड ये आपका 3 है, देख रहे हैं यहाँ पे 3। तो 3 क्या है आपका देखिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, जो 3 इंडिकेट कर क्या होगा आपका यहाँ पे राइट ऑफ वे फॉर्मेशन लाइन और आपका ओरिजिनल ग्राउंड लाइन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देव। तो फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा, इन तीनों में से राइट ऑफ वे नहीं होगा, फॉर्मेशन लाइन ओरिजिनल ग्राउंड लाइन भी नहीं होगा, आपका क्या आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन नन ऑफ देज। नेक्स्ट क्वेश्चन 70.2 कंपोनेंट 4 इंडिकेटेड। तो फ्रेंड इसके पहले देखे थे 4, लेकिन यहाँ पे एक और इसका हो जाएगा इंडिकेट कर रहा है 4 यहाँ पे है। तो 4 यहाँ से मतलब इस पॉइंट से यहाँ पे आपका देख रहे हैं यहाँ पे दिखाया है। तो ये क्या होता है, एक कैम्बर होता है, आप देखे हैं कि कैम्बर कैसे प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप के कैम्बर होते हैं, मीन्स से आपका क्या है कैम्बर है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो 4 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे इंडिकेटेड, तो ऑप्शन हो जाएगा बी कैम्बर, ठीक है। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिली रीजन वाज फॉर्मेड। तो फ्रेंड यहाँ पे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिली रोड के लिए 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, सो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाइनमेंट ऑफ ए हाईवे इन हिली रीजन इज डिसाइडेड बाय, ठीक है। बोल रहा है पे जो अलाइनमेंट ऑफ हाईवे इन हिली रीजन मतलब किस पॉइंट द्वारा इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या उसको पॉइंट मतलब कंसीडर करते हैं जब उसको डिजाइन करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बोर्ड ऑप्शन है लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ वेरी हार्ड कटिंग, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ रिवर क्रॉसिंग, इसको भी हम लोग मद्देनजर रखते हैं। नेचुरल अनस्टेबल एरिया, ऑप्शन सी दिया है। सेडलेस या पासेज, और ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड जितने सारे पॉइंट दिया हुआ है इन सभी को क्या करते हैं हम लोग कंसीडर करते हैं जब आपका अलाइनमेंट ऑफ हाईवे हिली रीजन में हम लोग जब कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसाइडिंग द अलाइनमेंट ऑफ ए हिली रीजन। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, मतलब जब डिसाइड करते हैं अलाइनमेंट ऑफ ए हिली रीजन में। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन ए दिया रिकोनेंजेंस, ऑप्शन बी डिटेल सर्वे, ऑप्शन सी ट्रेस आउट, ऑप्शन डी प्रिलिमिनरी सर्वे। तो फिर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रिकोनेंजेंस, ठीक है। रिकोनेंजेंस ये आपका ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ट्रेस आउट करते हैं, उसके बाद आपका प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, उसके बाद आपका फाइनली डिटेल सर्वे होता है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे रिकोनेंजेंस इज बेस्ड डॉन विद द हेल्प ऑफ। तो फ्रेंड यहाँ पे किसके लिए हम लोग यहाँ पे रोड के लिए देख रहे हैं, ठीक है। रोड अलाइनमेंट के लिए देख रहे हैं। तो रोड अलाइनमेंट के लिए आपका जो जो रिकोनेंजेंस करते हैं वो किसके लिए करते हैं, आपका एरियल फोटोग्राफिक सर्वे के द्वारा करते हैं। सो आपका ए विल बी द राइट ऑप्शन। फ्रेंड और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन बी दिया हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे, ये आपका होता है बॉर्डर के लिए हम लोग करते हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, रिवर हिल, ठीक है, पॉन्ड, इसके लिए होता है आपका। ऑप्शन डी ट्रिंगुलेशन सर्वे, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एरियल फोटोग्राफिकल सर्वे, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ हाईवे डिपेंड अपॉन। बोल रहा है जब हम सिलेक्शन ऑफ रूट ऑफ हाईवे, जब हाईवे का हम जो रूट सिलेक्शन करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए दिया फिजिबिलिटी ऑफ अटेनिंग रूलिंग ग्रेडियंट, ऑप्शन बी दिया हुआ अवॉइडिंग कटिंग हार्ड रॉक, ऑप्शन सी दिया है मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिज, ऑप्शन डी मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ अलाइनमेंट, ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड इन सभी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, इन सभी पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपका सिलेक्शन ऑफ रूट ऑफ हाईवे। सो ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लास्ट फेज ऑफ द रिकोनेंजेंस डिटेल्स ऑफ द ग्रेड लाइन इज रिकॉर्डेड ऑन 2 मीटर पोल्स टू इंडिकेट। तो फ्रेंड जो 2 मीटर आपका पोल इंडिकेट क्या करता है पोल आपका। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ द प्रपोज अलाइनमेंट, ठीक है, तो इसको इंडिकेट करता है। मतलब जो हम सर्वे करते हैं यहाँ पे, ठीक है,
जो रिकंजेंस डिटेल्स होता है आपका क्या करता है, 2 मीटर पोल रखते हैं, वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द पर्पोज अलाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्रीवियस एंड फॉरवर्ड पेजेस, ठीक है, इसको भी इंडिकेट करता है। और रिलेटिव एलिवेशन ऑफ पेज, इसको भी ये शो करता है। और ऑप्शन डी दिया ऑल द अबव। तो फ्रेंड जितने सारे पॉइंट दिया हुआ है ये सभी को शो करता है। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेडियंट ऑफ ए ट्रेस कट फॉर हिली रोड आर केप्ट। बोल रहा है यहाँ पे द ग्रेडियंट ऑफ ट्रेस कट फॉर हिली रोड, फॉर हिली रोड के लिए जो ट्रेस कट रखते हैं ग्रेडियंट, वो कितना होता है फ्रेंड यहाँ पे, तो 10 to 20% इजियर देन रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, deviation of the alignment of a trace cut may be permitted in areas involving, तो कहाँ करते हैं फ्रेंड यहाँ पे, लेंस लाइनिंग के लिए, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट ऑप्शन। मतलब लेंस लाइनिंग में क्या करते हैं, इसको हम लोग आपका मतलब इसको परमिट करते हैं, ठीक है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन, लेंस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑपरेशन ड्यूरिंग द डिटेल सर्वे ऑफ ए हिली रोड इज। बोल रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट ऑपरेशन ड्यूरिंग द डिटेल सर्वे, जब डिटेल सर्वे करते हैं तो इसका फर्स्ट ऑपरेशन होता है कहाँ पे आपका, जब हिली रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें डिटेल सर्वे करते हैं तो फर्स्ट आपका ऑपरेशन क्या होता है यहाँ पे, तो फ्रेंड क्या करते हैं, फिक्स अप बेंच मार्क। तो वहाँ पे हम लोग फिक्स करते हैं बेंच मार्क। सो आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। बोल रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप स्टेटमेंट ए दिया हुआ, डिटेल सर्वे इज कैरिड आउट फॉर ए स्ट्रिप ऑफ लैंड अबाउट 15 मीटर आइदर साइड ऑफ द ट्रेस कट एलॉन्ग स्टेट पोर्सन। ये भी सही है आपका। डिटेल सर्वे इज कैरिड आउट फॉर ए स्ट्रिप ऑफ लैंड अबाउट 30 मीटर एट शार्प कर्व, ये भी सही है आपका। लेवल आर टेकन अलोंग द ट्रेस कट एट एन इंटरवल 20 मीटर, ठीक है, कितना, तो 20 मीटर के इंटरवल हम लोग उसको क्या करते हैं, ट्रेस कट करते हैं। उसके बाद ऑप्शन डी दिया, कंटूर इंटरवल इज जनरली अडॉप्टेड एट 2 मीटर वर्टिकल इंटरवल, ये भी सही है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IRC 52, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू IRC 52 1973 फॉर सिंगल लेन नेशनल हाईवे इन हिली रीजन क्या होता है, ऑप्शन ए दिया, विद ऑफ द कैरिज वे मस्ट बी 3.75 मीटर, ये भी सही है। सोलर ऑन आइदर साइड भी 1.25, ये भी सही है आपका। ऑप्शन सी दिया, टोटल विद ऑफ द रोड वे मस्ट बी 6.25 एंड ऑप्शन डी टोटल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जो IRC आपका वैल्यू रिकमेंड किया हुआ है किसके लिए, फॉर आपका हिली रीजन के लिए, और कहाँ पे आपका, सिंगल लेन के लिए। तो जितने सारे पॉइंट दिए हुए क्या है, सभी सही है। सो आपका राइट आंसर टोटल ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजुअल विथ अ पैरापेट वॉल एलोंग हाईवे इन हिली रीजन, जो यूजुअल विथ होता है पैरापेट वॉल का कहाँ पे, एलोंग हाईवे इन ए हिली रीजन, वो कितना होता है, 60 to 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन ए दिया 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 80 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन जी 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका मिनिमम कितना होता है, 60 सेंटीमीटर होता है। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजुअल विथ ऑफ ए साइड रेंज, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे उसमें पूछा था विथ ऑफ पैरापेट वॉल, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है आपका साइड रेंज का। तो फ्रेंड साइड रेंज एलोंग हाईवे इन हिली रीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसमें भी सेम हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड फॉर थिन बिटुमिन सरफेस हिल रोड। तो हिल रोड में आपका जो आप कैम्बर प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, बिटुमिनियस सरफेस हिल रोड के लिए, तो कितना होता है, 2.5% होता है। फ्रेंड अगर यहीं पर आपका जो कंक्रीट रोड के लिए पूछा है, PCC के लिए रोड के लिए, तो कितना हो जाता है, 2.2% हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका बिटुमिनियस के लिए पूछा है तो आपका 2.5%। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ भी द डिजाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्व ऑफ ए हिल रोड द सुपर एलिवेशन। तो फ्रेंड यहाँ पे पूछा है हिल रोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं रोड, मतलब एक हिल रोड में और एक क्या था, प्लेन एरिया में। जब प्लेन एरिया में जब कंस्ट्रक्ट करते हैं रोड तो उसमें सुपर एलिवेशन का क्या होता है, V² बाई 127 R होता है, ठीक है, प्लेन के लिए। हिल के लिए कितना हो जाएगा, V² V² बाई 225 R होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे R होता है, V नहीं होता। R क्या है आपका, रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। सो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन एंड हिल रोड शुड नॉट बी एक्सीड। तो फ्रेंड यहाँ पे सुपर एलिवेशन कहाँ पे, हिल रीजन के लिए, ठीक है, हिल रोड के लिए, तो कितना से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो 10%। सो आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन।
अगर प्लेन के लिए पूछता है तो कितना 7% हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर एलिवेशन ऑन ए रोड इन सनो बाउंड एरिया। ठीक है, सनो बाउंड एरिया का आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 7% हो जाएगा। ठीक है, 7% से अधिक एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जनरली प्रोवाइडेड ऑन हिल रोड इज। तो फ्रेंड यहाँ पूछा है कि टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, जनरली प्रोवाइडेड ऑन ए हिल रोड, तो क्या हो जाएगा आपका स्पाइरल हो जाएगा। आपका स्पाइरल टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।